पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम किसी वास्तु को चेक करते हैं, जब भी हम किसी वास्तु का परीक्षण करते हैं, तो उसमें हम किन बातों के ऊपर गौर करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम चेक करते हैं, जिनका हम परीक्षण करते हैं। तो हमने 4 बातें देखी थी, 4 ऐसे घटक देखे थे जिन्हें हम चेक करते हैं। वो थे DEEP, डीप, डायरेक्शन, एलिमेंट, एनर्जी एंड प्रपोर्शन। आज इस वीडियो में हम डायरेक्शन यानी दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि दिशाएं कैसे काम करती है, दिशाओं का क्या महत्व है और ऐसी कौन कौन सी दिशाएं हैं जिन्हें हम वास्तु में चेक करते हैं, जिनका हम परीक्षण करते हैं। मैं डॉक्टर अनुपम ढवले, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु विशारद, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पांचभौतिक वास्तु सीरीज में। आज का हमारा विषय है वास्तु और दिशाएं और उनका महत्व। जब भी हम वास्तु में दिशाओं की बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये दिशाएं कैसे काम करती है और एग्जैक्टली इनका कुछ एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। बिकॉज हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, ये तो राउंड है और हमारा जो टोटल यूनिवर्स है इसका भी शेप जो है वो राउंड शेप है, तो इसमें दिशाएं कहाँ से आ गई। एक्चुअली जो दिशाएं हैं इन्हें एनर्जी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या इसे हम लोग जो एक हमारा एनर्जी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, एक ऊर्जा का जो एनक्लोजिंग हम लोग करते हैं, हमारी चेतना का जो एनक्लोजिंग हम करते हैं, उसके आधार पर हम इन दिशाओं को मानते हैं। कई सारे मेरे वास्तु स्टूडेंट या जब भी मैं किसी वास्तु को चेक करने जाता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जो एक कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये दिशा एग्जैक्टली होती कैसी है। बिकॉज मान लीजिए कि एक प्लॉट एरिया है, मान लीजिए ए पर्सन का एक प्लॉट यहाँ पर है और उसको बिल्कुल चिपक के दूसरा प्लॉट है बी पर्सन का। अब ए पर्सन का मान लीजिए कि ए पर्सन है जिसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये अगर आप मान लेते हैं, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है उस पर्सन का, उसका एक प्लॉट एरिया है जिसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पर आ गया है, एग्जैक्टली उसके बाजू में जो व्यक्ति रह रहा है उसका यही कॉर्नर इस व्यक्ति के लिए नॉर्थ ईस्ट बन जाता है ना। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट बन गया तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट बन गया। तो एक ही कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट भी बना हुआ है और वही कॉर्नर किसी और व्यक्ति के लिए नॉर्थ ईस्ट भी बना हुआ है। तो फिर एग्जैक्टली दिशाओं का महत्व कैसे रह गया? इसका आंसर सिंपल है कि बिकॉज हम सभी लोग एनर्जी स्ट्रक्चर है, हम एक चेतना के स्ट्रक्चर्स है, हम एक लिविंग क्रिएचर है जो कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को बाउंड करते रहते हैं, एनर्जी को हम इमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, एट द टाइम उस एनर्जी को हम बाउंड भी कर रहे हैं। हमने हमारी चेतना को बाइंड करके रखा हुआ है। एक प्लॉट का जब मैं समझता हूँ कि मैं इस प्लॉट का ओनर हूँ, तो मेरी चेतना 24/7, मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो एनर्जी जोन है, अपने आप को इतने एरिया में सीमित कर लेता है। इसीलिए मेरी जो टोटल एनर्जी है वो इतने ही एरिया में सीमित हो चुकी है। तो मेरे लिए इतने एरिया की दिशाएं, वहाँ से आने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो मेरे लिए मैटर करती है, उसके लिए नहीं करेगी। इसीलिए एक जो कॉर्नर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो मैं इसको नॉर्थ वेस्ट ही समझ रहा हूँ। इसका सीधा संबंध मेरी चेतना के साथ है, न कि भाई इस व्यक्ति का ये नॉर्थ ईस्ट है और मेरा नॉर्थ वेस्ट है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। उस व्यक्ति की जो चेतना जुड़ी है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है, मेरी जो चेतना जुड़ी हुई है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये एनर्जी एंड आपके कॉन्शियसनेस का है। जिसे आप कॉन्शियसली बाउंड करते हैं वो आपके लिए दिशाएं बन जाती है, और उन दिशाओं से जो ऊर्जा आती है वो आपके ऊपर, बिकॉज आपने अपने आप को उसके साथ जोड़ा हुआ है, बिकॉज अपने आप को उसके साथ बाइंड करके रखा हुआ है, इसलिए उन दिशाओं से आने वाली जो ऊर्जा है वो आपको अफेक्ट करती है। घर का हर सदस्य अपने आप को वहां पर बाउंड करके रखा हुआ है, इसलिए वहां से जो ऊर्जा आ रही है उस व्यक्ति के ऊपर ऊर्जा का असर हो रहा है। दूसरी बात जो लोग पूछते हैं कि दिशाओं की ऊर्जाएं सच में होती है या नहीं होती है, इसके लिए अगर आप एक बड़े से एनक्लोज स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, हमारे भारतवर्ष को आप देख लीजिए कि भारत में रहने वाले हर नागरिक ने अपने कंट्री को इंडिया माना हुआ है। हमने अपने आप को स्ट्रक्चर में, जो पूरे इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें हमने अपने आप को एक लिमिटेड करके रखा हुआ है। अपनी चेतना से हमने अपने आप को इस इंडिया के साथ जोड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर आप नॉर्थ साइड चले जाते हैं
तो इंडिया के अगर आप नॉर्थ साइड में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड की आपको मिल जाती है, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, थोड़े गुस्सेल लोग आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि गुस्सेल होते हैं, बट उनका जो टेम्पर है थोड़ा सा एक गर्म मिजाज के लोग होते हैं। वही अगर आप साउथ साइड में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को श्रृंगार बहुत पसंद है, वहाँ के लोग एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। आप वेस्ट साइड में चले जाइए तो वहाँ मनी माइंडेड पर्सनालिटी आपको मिल जाएंगी, गुजरात हो गया, मुंबई वगैरह हो गया। अगर आप बंगाल की तरफ जाते तो वहाँ पर आपको एक कंफर्टनेस देखने को मिलता है, एक रिचनेस देखने को मिलता है उन लोगों में। तो ये उन दिशाओं के कारण है जो दिशाएं हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव कर रही है। तो ये दिशाओं का महत्व हमारे जीवन में वास्तु के थ्रू आता है। अब सवाल बनता है कि हमने कितनी दिशाओं को एक वास्तु में चेक करना चाहिए, या जब हम वास्तु चेक करने जाते तो हम कौन कौन सी दिशाओं को चेक करते हैं। बेसिकली हमने स्कूल लाइफ से सीखा हुआ है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हम देखते हैं। आगे चल के जब हम वास्तु में देखते हैं तो हम वास्तु में उन 4 दिशाओं को और 4 हर एक दिशा को 2-2 पार्ट में हम बांट देते हैं। तो हमें 4 कॉर्नर मिल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो हमारे पास अभी 8 दिशाएं हो गई। प्लस जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लिविंग क्रिएचर है, तो हम चारों ओर हमारी ऊर्जा को इमिट कर रहे हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो चारों ओर इमिट हो रही, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, सभी दिशाओं में जा रही है। इसलिए इसमें हमने पांचभौतिक वास्तु में हम 2 दिशाओं को हर जगह पे ऐड कर देते हैं, अप एंड डाउन, आकाश और पाताल। तो ऐसे 2 दिशाओं को हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो हमारी टोटल 10 दिशाएं बन जाती है, जो बेसिक लेवल पे हम किसी घर में या किसी रूम को जब हम चेक करते हैं तो हम 8 दिशाओं को चेक करते हैं। बट इसमें एक चीज और है कि जैसे जैसे आपका जो चेक करने का एरिया है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको उन दिशाओं को और सब डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए एक 10 बाई 10 का अगर रूम है तो यहाँ पर हम 8 दिशाएं और अप एंड डाउन यानी टोटल 10 डायरेक्शन को भी अगर हम चेक करते हैं तो एक छोटा सा अगर 10 बाई 10 का रूम है तो उसके लिए 10 दिशाओं को चेक करना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लॉट एरिया अगर बढ़ता जाएगा तो इसे हमें और उन दिशाओं को सब डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर हमने इसको हर दिशा को अगर 2-2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो हमें 4 कॉर्नर मिल गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब मान लीजिए कि प्लॉट एरिया बड़ा है, मतलब मान लीजिए 80 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट से अगर हमें ज़्यादा एरिया को अगर हमें चेक करना है तो हमने उन दिशाओं को और डिवाइड करके उनके जो सब डिविजन्स है और उनके जो एक दूसरे के साथ होने वाले इंटरेक्शन है उन्हें और ज़्यादा माइन्यूटली हमें चेक करना पड़ता है। तो इसलिए हम जब भी किसी घर का एक टोटल ओवरऑल अगर प्लॉट एरिया का वास्तु जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पर 8 दिशाओं को और 2-2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें टोटल 32 डायरेक्शंस यहाँ मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर दिशा को 2-2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। जैसे ईस्ट और साउथ, इसके बीच में हमें साउथ ईस्ट मिलता है। साउथ ईस्ट और ईस्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये बन गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो ऐसे हमने हर एक दिशा को अगर 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ पर 16 डायरेक्शन मिल जाती है, प्लस अप एंड डाउन, यानी टोटल 18 डायरेक्शन हम जब किसी घर को चेक करते हैं तो उसमें हम 18 डायरेक्शन को लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी घर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें और माइन्यूट डिवीजन यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये जो 16 डायरेक्शन है इन्हें हम फिर 2-2 डायरेक्शन में डिवाइड करते जाते हैं तो हमें टोटल 32 डायरेक्शन मिल जाती है अगर प्लॉट एरिया बहुत बड़ा है तो। और जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल वास्तु को देखते हैं तो हम 32 को भी और 2-2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उनके जो एक दूसरे के साथ होने वाले इंटरेक्शंस है उन्हें चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 64 + 2 यानी 66 डायरेक्शंस हमें यहाँ देखनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ हमने डायरेक्शन के बारे में इतना ही समझना है कि डायरेक्शन हमारे कॉन्शियसनेस के साथ बाउंडेड है और डायरेक्शन कितनी चेक करनी चाहिए फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। अगर सरफेस एरिया छोटा है आप 10 डायरेक्शन को चेक कीजिए, अगर सरफेस एरिया
बड़ा है, अगर पूरे घर को आपको एक साथ चेक करना है, जो कि हम हर घर को चेक करते हैं, रूम्स को अलग से चेक करते हैं, घर को अलग से चेक करते हैं, तो जब घर को चेक करते हैं तो हम 16 डायरेक्शन प्लस अप एंड डाउन यानी 18 डायरेक्शन को हम चेक करते हैं। जब घर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है, 3-4 प्लॉट का मिला के अगर एक घर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम 32+2 यानी 34 डायरेक्शन को हम लोग चेक करते हैं। और जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल वास्तु, किसी बड़े से मॉल वगैरह को चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें और सब डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हर सब डिवीजन के साथ हमें और एक्यूरेसी मिलती जाती है, उसका जो प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर वो काम करता है, इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन को वहाँ चेक करना ज़रूरी होता है। तो आज की इस लेक्चर में हमने इतना ही सीखा कि डायरेक्शन कैसे काम करती है, कितने डायरेक्शंस को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि एलिमेंट्स कैसे हैं, कितने हैं, उनका काम क्या है, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं, अगर आप पूरा का पूरा ये पांचभौतिक वास्तु सीरीज़ को सीखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो हमारा वीडियो था, इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है, आपके कुछ भी क्वेश्चंस है वास्तु के रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।